नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी अपील, उसके बाद अपडेट आपको देंगे। हम आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी आप कोरोना से लड़ सकते हैं। और अब आपको देते हैं अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 886 हो गई है। हम आपको बता दें, इस महामारी से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 76 लोग जो इसकी चपेट में आए वो अब ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर जो है घर जा चुके हैं। ये अच्छी बात जरूर है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ा है वो डराने वाला है। देश में सबसे अधिक केरल में 176 मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र में उसके बाद दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों में 156 कोरोना केस यहां पर सामने आए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को सबसे अधिक 125 कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए हैं भारत में। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की तस्वीर कैमरे में कैद की है, पहली बार जो सामने आ रही है। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए अब रिजर्व बैंक सामने आया है। कर्ज अब सस्ते होंगे, ईएमआई में लोगों को राहत मिलेगी। ये बड़े कदम उठाए गए आरबीआई की तरफ से। मुफ्त भोजन देकर पलायन रोकने का केंद्र का निर्देश सामने आया है। लॉकडाउन की वजह से नीट और नवोदय की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, तो परीक्षाएं प्रभावित हो रही है। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर केरल के आईएएस सस्पेंड कर दिए गए हैं। मनरेगा की बकाया मजदूरी के लिए 4,431 करोड़ रुपए जारी किए गए सरकार की तरफ से। विदेशों से लौटे 15 लाख लोगों की निगरानी में कोताही बरती गई है, ये सामने आ रही है बात। रेलवे ने 4 दिनों में 1.6 लाख से अधिक वैगन माल ढोया है। सोनिया गांधी का पीएम को पत्र, मजदूरों के लिए उन्होंने विशेष सुविधा मांगी है। आज से दूरदर्शन पर धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण किया जाएगा। 2 वक्त प्रसारण होगा। कोलकाता में एक ही परिवार के 5 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सिंगर कनिका कपूर की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई हैं। लॉकडाउन तोड़ने वाले 11,370 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बिहार में अब तक 9 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, एक की पहले ही मौत हो चुकी है। कोरोना से जंग के लिए बिहार सरकार ने एक कोष भी बनाया है, राहत कोष। सभी एमएलए एमएलसी इसमें पैसे जमा करेंगे, 50-50 लाख रुपए वो इसमें जमा करेंगे। हाजीपुर आरा में सैनिटाइजर जो है वो बनाया जा रहा है ताकि लोगों को राहत दी जा सके। रामनवमी, हनुमान जयंती पर जुलूस नहीं निकाला जाएगा कोरोना की वजह से। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर। कैश निकासी के लिए डाक विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके जरिए आप मदद ले सकते हैं। रैन बसेरों में रहने की निःशुल्क सुविधा मिलेगी उन लोगों को जो बेघर हैं, जिन्हें आसरा नहीं मिल रहा है। एम्स के पीजी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। ये तमाम अपडेट। कोरोना जांच के लिए 10,000 टेस्टिंग किट अब पहुंच गया है। झारखंड की बात करें, यहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि हर थाने में जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाए। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन खुद अपील करते हुए नजर आए। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को मदद करने का निर्देश भी दिया गया है। इमरजेंसी में घर से निकलने के लिए पुलिस की तरफ से पास दिया जाएगा। बेवजह घर से निकलने वालों का वाहन भी जब्त किया जाएगा। तो ये तमाम जो है घोषणाएं की गई हैं। झारखंड में 560 आइसोलेशन सेंटर अब बनकर तैयार हैं, जहां पर लोगों को रखा जा रहा है जो संदिग्ध हैं। रांची के पारस अस्पताल को कोरोना केयर सेंटर बनाया जाएगा। कोरोना वायरस जांच के लिए झारखंड में 4 नई मशीनें आई हैं, जिससे मरीजों की जांच की जाएगी। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से सीआईपी में मनोरोगियों का इलाज किया जाएगा। तो ये तमाम अपडेट जो है कोरोना से जुड़ी हुई ये सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि झारखंड में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है, ये बड़ी राहत की बात है। अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं कोरोना 100 में कोरोना से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 27,000 के पार, 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। इटली में कोरोना से 24 घंटे में 900 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में 45 डॉक्टर भी शामिल। इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई है 9,000 से ज्यादा। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। अमेरिका के एक दिन में कोरोना के 15,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आए सामने। 182 लोगों की हो चुकी है मौत। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद बोरिस ने खुद को कर लिया है आइसोलेट। देश में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या हुई 886। देश में अब तक 20 लोगों ने तोड़ा दम। देश में 50 संक्रमित मरीज हुए हैं ठीक।
देश में पिछले 24 घंटे में 160 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। केरल में सबसे ज्यादा एक दिन में 30 मामले आए सामने। कर्नाटक में कोरोना वायरस की वजह से 65 वर्षीय मरीज ने तोड़ा दम। कर्नाटक में कोरोना पीड़ित की तीसरी मौत। बुजुर्ग दिल्ली से ट्रेन के जरिए वापस लौटा था। महाराष्ट्र के सांगली में 12 नए पॉजिटिव केस आए सामने। सभी लोग कोरोना मरीजों के संपर्क में आए। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर हो गई है 156। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना के 2 नए केस आए सामने। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 29। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ित 2 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित। नीट के जरिए ही देश भर के एम्स समेत सभी चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के लिए मिलता है दाखिला। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 50। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 7 नए मामले आए हैं सामने। भीलवाड़ा डूंगरपुर में 2 नए मामले और चूरू, जयपुर, जोधपुर में एक नया केस आया सामने। सीएम गहलोत से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने की मुलाकात और कोरोना संकट को लेकर की चर्चा। आज देश में लॉकडाउन का चौथा दिन। पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटी। ज्यादातर लोग कर रहे हैं लॉकडाउन को फॉलो। बजे डीडी भारती पर दिखाया जाएगा महाभारत। पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, अपने फेसबुक इनबॉक्स से कोरोना से संक्रमित संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी माई गवर्नमेंट इंडिया पर कर सकते हैं शेयर। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, लॉकडाउन गरीब और कमजोर तबके को कर देगा तबाह, इसलिए आगे जाने वाले फैसले बहुत सोच समझकर होंगे उठाने, अभी बहुत देर नहीं हुई। कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दास ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती का भी किया ऐलान। इस कटौती के बाद नई रेपो रेट हो गई है 4.4। आरबीआई की रेपो रेट में कटौती से होम और कार लोन होंगे सस्ते। आपके घर और कार की घटेगी ईएमआई। राष्ट्रपति कोविंद ने उपराष्ट्रपति और सभी राज्यपाल से की बात। कोरोना संकट को लेकर की चर्चा। कोरोना वॉरियर्स की जमकर तारीफ। घरों में रहने के तरीके सुझा रहे हैं पूर्णिया के प्रबुद्ध लोग। लोगों को वीडियो और मैसेज भेजकर एक्टिव रहने की दे रहे हैं सलाह। कैमूर के कुडारी गांव में लॉकडाउन का मुआयना करने के लिए पुलिस वालों पर किया ग्रामीणों ने हमला। जान बचाकर भागे पुलिस वाले। हाजीपुर में गरीबों को खाना खिलाने के लिए खोला गया कम्युनिटी किचन। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला खाना बनाने का जिम्मा, रहने की भी व्यवस्था। न्यूज 18 की पहल पर गया में फंसे पिंड दानियों को मिला खाना। विधायक अभय कुशवाहा ने की मदद। बस से प्रशासन ने भेजा मध्य प्रदेश। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने लॉकडाउन को लेकर किया शहर का मुआयना। लोगों से की अपने घरों पर रहने की अपील। हर संभव मदद का दिया भरोसा। कोरोना को लेकर भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं लोग। कोरोना से बचाव के लिए पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर में विशेष हवन पूजन। बीमारी के खात्मे की प्रार्थना। कोरोना दहशत के बीच मधुबनी कोर्ट परिसर में आधा दर्जन कुत्तों की मौत से डरे सहमे लोग। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने कोरोना से लड़ने के लिए दिए 1.5 करोड़ रुपए। कटिहार मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी सहयोग देने का ऐलान। लॉकडाउन के दौरान लखीसराय एसएसपी अमृतेश बने मसीहा। ट्वीट पर मदद मांगने के बाद खुद एसएसपी दवा लेकर पहुंचे पवई गांव। अकेले रहने वाली महिला को दी दवा। पूर्णिया से पैदल लखनऊ जाने के लिए निकले 6 मजदूरों का छलका दर्द। सीवान में मजिस्ट्रेट चंदन कुमार ने खिलाया खाना। हर संभव मदद का दिया भरोसा। पूर्णिया के रहुआ गांव में लॉकडाउन की अनदेखी कर रहे लोग। कहीं ग्रुप में खेल रहे ताश तो कहीं झुंड बनाकर मजमा लगा रहे गांव वाले। पुलिस भी बेबस। लॉकडाउन के दौरान पटना पुलिस कर रही है गरीबों की मदद। गांधी मैदान में आसपास भूखे प्यासे लोगों को पटना पुलिस ने खिलाया खाना। लखीसराय में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रही है पुलिस। एसएसपी ने संभाला खुद मोर्चा। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने के निर्देश। लॉकडाउन के पालन की लगातार प्रशासन की तरफ से हो रही अपील का कैमूर में दिख रहा असर। पीडीएस की दुकान पर सामाजिक दूरी बनाकर सामान लेने पहुंचे ग्राहक। नालंदा जिले के कुछ गांवों ने प्रवेश के रास्ते को किया लॉक। मीरपुर गांव के ग्रामीणों ने रास्ता बंद कर पूरे गांव को किया क्वारंटाइन। गया रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों और जरूरतमंद लोगों के बीच आरपीएफ ने किया भोजन का वितरण। लॉकडाउन की वजह से खाने की हो रही परेशानी।
मुंगेर के किला परिसर में बने तालाब के जीर्णोद्धार के लिए बाहर से पहुंचे मजदूर लॉकडाउन की वजह से फंसे। खाने पीने की 29 मजदूरों को हो रही परेशानी। पटना सिटी के एनएमसीएच को कोरोना अस्पताल बनाने की वजह से अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर बढ़ा काम का दबाव। संसाधनों की कमी और बढ़ते दबाव की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश। लॉकडाउन के दौरान यात्रियों से भरी अंतिम ट्रेन मुंबई से पहुंची दानापुर। जांच में 250 लोगों में से कोई नहीं मिला संदिग्ध। बिहार सरकार ने लोगों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए फ्री बस सेवा की कराई व्यवस्था। उलेमाओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील पर जुमे की नमाज घर में पढ़ने की अपील का गया के लोगों पर खासा असर। घर से ही लोगों ने अदा की जुमे की नमाज। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए आगे आए जमुई के पुलिस अधिकारी अपने वेतन का करेंगे अंशदान। एसएसआई से लेकर एसपी तक अंशदान कर गरीबों को पहुंचाएंगे मदद। लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए आगे आया आपदा विभाग। पटना में रेलवे स्टेशन के नजदीक रहने वाले गरीब परिवारों के बीच खाने का किया वितरण। कोरोना को लेकर भभुआ में भी मस्जिदों में नहीं अदा की गई जुमे की नमाज। मस्जिद की मौलाना की तरफ से गुरुवार को ही लोगों को की गई थी घरों में नमाज पढ़ने की अपील। लॉकडाउन की वजह से औरंगाबाद के मस्जिदों में भी लटके रहे ताले। घरों से लोगों ने अदा की जुमे की नमाज। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस बरत रही सख्ती। अनावश्यक काम से बाहर निकलने वाली गाड़ियों को किया जा रहा जब्त। रोहतास के मकराइन गांव में कुछ युवाओं ने गांव को सैनिटाइज करने का उठाया बीड़ा। अपने पॉकेट मनी से पीठ पर सैनिटाइजर का डब्बा लेकर पूरे गांव को कर रहे हैं सैनिटाइज। खगड़िया में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग लॉकडाउन का सही तरीके से नहीं कर रहे पालन। सब्जी मंडी में लोगों की उमड़ी भीड़। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने आवश्यक सामानों की मूल्य को काबू में लाने के लिए तेज किया छापेमारी अभियान। कई दुकानदारों को लिया हिरासत में। मोतीपुर में एक दुकान को किया गया सील। भागलपुर प्रशासन ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किराना दुकानों को खोलने का दिया निर्देश। आवश्यक सामानों की आपूर्ति में परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन है अलर्ट। पटना के भट्टाचार्य रोड के बम्पर टोला के लोगों ने की मोहल्ले को बचाने की पहल। पूरे बम्पर टोला को लोगों ने टेंट से घेरा। अनावश्यक रूप से आने वाले की एंट्री पर रोक। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर भारी मात्रा में सैनिटाइजर जब्त। बाइक पर 2 युवक लेकर जा रहे थे सैनिटाइजर। एक युवक फरार, दूसरा हिरासत में। मुंगेर पुलिस लाइन को किया गया पूरी तरह से सैनिटाइज। सभी विभागों के कार्यालयों को एसपी लिपि सिंह ने अपनी निगरानी में कराया सैनिटाइज। सासाराम का दिव्यांग दूध वाला पेश कर रहा है मिसाल। बच्चों और बुजुर्गों की वजह से साइकिल पर दूध लेकर लॉकडाउन के बीच घर घर दूध पहुंचाना रखा जाए। सरायकेला में मुजफ्फरपुर के करजा के 12 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों ने प्रशासन से राहत सामग्री देने और घर वापसी की व्यवस्था करने की लगाई गुहार। किशनगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान का पड़ा असर। जुमे की नमाज के लिए लोगों को लाउडस्पीकर से की गई मस्जिद में न आने की अपील। बांका के अमरपुर में बने स्क्रीनिंग केंद्र का डीएम ने लिया जायजा। गांव आने वालों को स्क्रीनिंग के बाद भी मिल रहा प्रवेश। बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर बढ़ने लगी गमछे की लोकप्रियता। मास्क की जगह रक्सौल के ग्रामीण युवा गमछे का कर रहे इस्तेमाल। भागलपुर रेफरल अस्पताल से भागकर अपने गांव पहुंचे संदिग्ध मरीज को ग्रामीणों ने किया पंचायत भवन में बंद। जांच के लिए भेजा भागलपुर। पूर्णिया में मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में अदा की जुमे की नमाज। पुलिस की जागरूकता अभियान का दिखा असर। बांका में एसपी खुद सड़क पर उतरकर लोगों से करा रहे लॉकडाउन का पालन। सड़कों पर निकलने वालों को लगाई कड़ी फटकार। भागलपुर के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नए सिरे से लगाई गई स्वास्थ्यकर्मियों और नर्सों की ड्यूटी। नर्सों के आने जाने की उचित व्यवस्था न होने से हो रही परेशानी। मधेपुरा जिले के करीब 90 मजदूर लॉकडाउन की वजह से नोएडा में फंसे। मजदूरों ने न्यूज 18 को वीडियो संदेश भेजकर नीतीश सरकार से लगाई मदद की गुहार। रक्सौल में लॉकडाउन के नियमों का होने लगा पालन। सड़कों पर इक्का दुक्का दिख रहे लोग। मधेपुरा में प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं का मूल्य किया निर्धारित। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों को सख्ती से निर्धारित मूल्य लागू करवाने के निर्देश। ट्रेन के खाली रैक में छिपकर जा रहे 17 लोगों को रेल पुलिस ने नरकटियागंज स्टेशन पर उतारा। सभी 17 लोग दरभंगा और समस्तीपुर के रहने वाले। बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर बढ़ने लगी गमछे की लोकप्रियता। मास्क की जगह रक्सौल के ग्रामीण युवा गमछे का कर रहे इस्तेमाल। गिरिडीह पहुंच रहे हैं दूसरे राज्यों से लोग। एक ट्रक में सवार 100 मजदूरों को रोककर जांच के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। ओडिशा से आ रहे थे सब।
साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी भी कोरोना की लड़ाई में दे रहे सहयोग। पत्थर व्यवसायी संघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 10 लाख रुपए। समाजसेवी बजरंगी यादव ने भी दिए 1 लाख रुपए। कोरोना को लेकर सिमडेगा डीसी ने गणमान्य लोगों से की दूसरों को जागरूक करने की अपील। जरूरतमंदों को टोल फ्री नंबर के जरिए मिलेगी हर संभव मदद। सरायकेला के राजनगर में बिहार से आए 6 लोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। हाथ पर स्टैंप लगाकर होम क्वारंटाइन पर रखा। घर से बाहर जाने पर पाबंदी। लॉकडाउन की स्थिति में देवघर में नहीं निकलेगा रामनवमी का जुलूस। सबवे बारात और चैती दुर्गा पूजा पर भी इकट्ठा नहीं होगी भीड़। शांति समिति की बैठक में फैसला। लॉकडाउन का बखूबी पालन कर रहे गढ़वा के लोग मुआयना करने निकले। डीसी ने दिए ग्राम समिति के सदस्यों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। कोरोना से डरे पश्चिम बंगाल से जामताड़ा होकर बिहार जा रहे लोगों का सहारा बने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह। पैदल जाने वाले भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं सुरेंद्र सिंह। गुमला में कोरोना का सरहुल पूजा पर दिखा असर। लोहरदगा रोड स्थित केंद्रीय सरना समिति ने सामाजिक दूरी का पालन कर की पूजा। घाटशिला में बाहर के फंसे दिहाड़ी मजदूरों और ट्रक चालकों के लिए समाजसेवी और बीजेपी नेता सुशील कुमार शर्मा ने बढ़ाया मदद का हाथ। मुफ्त भोजन काउंटर की व्यवस्था से जरूरतमंदों को करा रहे हैं भोजन। हजारीबाग प्रशासन ने कराई राशन और दवा की होम डिलीवरी की व्यवस्था। व्हाट्सएप से लेकर ऑर्डर लेकर गाड़ी से कराई जा रही डिलीवरी। गोड्डा में लॉकडाउन का सही तरीके से लोग नहीं कर रहे पालन। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को कराई गई उठक बैठक। साहिबगंज में लगातार दिल्ली और मुंबई से लोगों के आने की सूचना बगैर जांच कराए आ रहे लोगों की वजह से दहशत में साहिबगंज की जनता। ट्रेन के खाली रैक में छिपकर जा रहे 17 लोगों को रेल पुलिस ने नरकटियागंज स्टेशन पर उतारा। सभी 17 लोग दरभंगा और समस्तीपुर के रहने वाले। लॉकडाउन के नियमों का मुजफ्फरपुर में पालन। मस्जिदों में नहीं अदा की गई जुमे की नमाज। बड़ी जामा मस्जिद से जुमे की नमाज रद्द। गोपालगंज के हथुआ मोड़ स्थित साईं मंदिर में आरती के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। 1-1 मीटर पर बने गोले में खड़े होकर भक्त वर्षों से चली आ रही संध्या आरती में करते हैं शिरकत। गोपालगंज में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुकानदार अलर्ट। दुकानों के आगे गोलाकार घेरा बनाकर ग्राहकों को दूरी बनाए रखने की कर रहे अपील। उपराजधानी दुमका में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर खुदरा सब्जी विक्रेताओं को प्रशासन ने गांधी मैदान में दी जगह। दूर दूर बैठे सब्जी विक्रेता ग्राहकों के लिए भी बनाया गया घेरा। पटना में पीएम मोदी की अपील का दिख रहा असर। बड़ी दुकानों और मेडिकल शॉप की तरह पटना की सड़कों पर फल वाले सोशल डिस्टेंसिंग का अपना रहे फॉर्मूला। प्रकृति पर्व सरहुल पर कोरोना का साया। सरना स्थलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग से पूजा कर रहे लोग। एक ही है कामना, पहले दूर हो बीमारी फिर मनाएंगे पर्व। गया में लॉकडाउन के दौरान साधु संतों और भिखारियों के लिए सुबह शाम मुफ्त में भोजन की व्यवस्था। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तस्वीर। छपरा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। डीएसपी तक सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का सख्ती से करा रहे पालन। मुंगेर के 3 मजदूर झारखंड से पैदल चलकर पहुंचे अपने गांव। लॉकडाउन की वजह से बिहार के कई मजदूर घर पहुंचने के लिए पैदल सफर कर रहे हैं तय। सहरसा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अपील पर बीजेपी नेताओं ने जरूरतमंदों को कराया भोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है अपील। एक बीजेपी कार्यकर्ता 5 जरूरतमंद लोगों को हर दिन कराए भोजन। सीएम गहलोत से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से की मुलाकात और कोरोना संकट को लेकर की चर्चा। मुंबई में भी दिख रहा पीएम मोदी की अपील का असर। फिश मार्केट में दिखा सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाकर बैठे दुकानदार। पुलिस वालों ने जरूरतमंदों को बांटे फूड पैकेट्स। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया पूरा ख्याल। सीएम गहलोत ने कोरोना संकट को लेकर फोन पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की बात। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से महामारी से निपटने के लिए सहयोग का दिया आश्वासन। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद सरकार ने बॉर्डर पर श्रमिकों के आने जाने पर लगा दी है रोक। साथ ही श्रमिकों को एक दूसरे जिले में आने जाने पर लगा दी गई रोक। राज्य सरकार ने पेयजल आपूर्ति के लिए सभी जिला स्तर पर पेयजल को विशेष व्यवस्था करने के दिए निर्देश, जिसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए। कोटा में लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों लोग पैदल ही जोधपुर मध्य प्रदेश के लिए कर रहे हैं घर वापसी, जिसकी जानकारी पाकर मौके पर पहुंची कोटा पुलिस ने सभी को करवाया भोजन। मुंबई में लॉकडाउन के कारण सभी धार्मिक स्थल हैं बंद। इस बीच मुंबा देवी मंदिर के बाहर लोग वर्चुअल आरती करते दिखे।
तेलंगाना में एक 45 साल के शख्स में पाया गया कोरोना का पॉजिटिव। राज्य में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या हुई 59। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 64 हो गई है। 7 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के 17 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 156। पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 38। एक शख्स की मौत। कुछ और अपडेट देंगे हम आपको, कहीं मच जाएगा, फौरन लौट रहे हैं।